आ सके। मेरे प्रियो, समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने का है और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं एक कोरस हम लोग और गा लें और स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती है। हम सबको ये कोरस आती है और सब लोग मिलकर इस कोरस को गाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपका। सुंदर समय आपने दिया और ये समय है कि हम आपके वचन पर मनन करने के लिए जाते हैं। मेरे परमेश्वर, ये वचन हम सब के लिए बहुत आशीष में हो। मेरे प्रभु, हम सब के जीवनों में कार्य करने वाला हो और हम आपके कार्य को बढ़ चढ़कर कर सकें। प्यारे प्रभु, आप अगुवाई करें। आप प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हो। प्यारे प्रभु, हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं और प्यारे प्रभु आपकी बुद्धि मांगते, बुद्धि दें, समझ दें। प्यारे परमेश्वर, अपनी अगुवाई प्रदान करें। आपकी अगुवाई में वचन प्रचार हो, आपकी अगुवाई में वचन मनन करें और ये प्यारे प्रभु हमारा उत्तम आत्मिक भोजन ठहरे। आप अगुवाई करें। मेरे परमेश्वर, हम घटें, आप बढ़ें। प्यारे परमेश्वर, इस्तेमाल करें। टूटा हुआ बर्तन हूं मैं और मुझे इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। प्यारे प्रभु, अपनी प्रशंसा नहीं लेकिन आपकी प्रशंसा करने पाऊं। मेरे परमेश्वर, आपकी दया करुणा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं और हम परमेश्वर के वचन में एक पद पाते हैं। और आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, वो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, वरन वो तो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही उपयोगी पद है एक मसीही जीवन के लिए। हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं और उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा मेरे प्रियो हम प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं और प्रभु का स्वभाव लेकर पैदा हुए हैं। और मेरे प्रियो, हमें उस स्वभाव को अपने जीवन से दिखाना है। हमने पिछले रविवार भी मनन किया कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने
चेलों को प्रोत्साहित किया कि चेले परमेश्वर के कार्य को करें। जबकि थोमा संदेह करने लगा था, प्रभु ने उसके संदेह को दूर किया। जबकि पतरस सारे लोगों को मछली पकड़वाने के लिए लेकर चला गया था और प्रभु ने उसको भी मोटिवेट किया, और प्रभु ने इस माध्यम से इस बात को बताया कि प्रभु का जीवन जो है, यीशु मसीह का जीवन जो है, या यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है, वो एक नई जिम्मेदारी को लेकर आया था। और वो जिम्मेदारी उन्हें अपने जीवन से पूर्ण करनी थी। और हम जानते हैं ये जिम्मेदारी केवल उन मसीहियों के लिए ही नहीं थी, ये जिम्मेदारी सबके लिए थी, ये हमने जाना था। और मेरे प्रियो, ये जिम्मेदारी हम सब के लिए हमें करना है। आज के समय में हम सब जानते हैं ये जमाना जो आ गया है, ये समय जो आ गया है, ये ऑनलाइन वर्शिप का समय है और सब लोग ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और मैं इस चीज को देख रहा हूं कि प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर का वचन रोज व रोज प्रचार हो रहा है। पहले तो केवल रविवार के दिन प्रचार होता था चर्च में, लेकिन आज वो दौर आ गया है कि परमेश्वर का वचन रोज व रोज प्रचार हो रहा है, हर दिन प्रचार हो रहा है। शाम को अगर आप जाएंगे तो लोग बाइबल स्टडी करा रहे हैं। आप देखेंगे कि मैरिज सेमिनार भी ऑनलाइन चल रहे हैं। आप देखेंगे कि काफी लोग जुड़ रहे हैं। हर वर्शिप में कोई वर्शिप ऐसी नहीं है जिसमें लोग नहीं जुड़ रहे, हर वर्शिप में लोग जुड़ रहे हैं। जब आप अगर देखें ऑनलाइन जाएं तो एक तरीके से कि पूरा का पूरा संसार जो है परमेश्वर के वचन से भर गया है, इस तकनीक के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप इस बात को जानते हैं, ये परमेश्वर की एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है ना, कि परमेश्वर का वचन हर एक जाति में प्रचार किया जाएगा। और हम जो हैं वर्शिप कर रहे हैं। पहले भी हम वर्शिप करते थे, चर्च में वर्शिप करते थे, फ्राइडे के दिन वर्शिप करते थे, अपने परिवारों में आराधना करते थे, और आज भी हम अपने परिवारों में आराधना कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, चर्च में आराधना हमने की है। और मेरे प्रियो, इस आराधना के द्वारा हम करते क्या है? इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को लगातार सीखते हैं। इस आराधना के द्वारा हम, मेरे प्रियो, अपने आप को संतुष्ट करते हैं। आप इस बात को जानते हैं, जो आराधना करने वाले लोग हैं, जो प्रभु की प्रशंसा करने वाले लोग हैं, अगर वो आराधना से वंचित हो जाएं तो उन्हें बड़ा खराब लगता है, उन्हें बड़ी बेचैनी होती है। और जब आराधना में शामिल होते हैं तो उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो अपनी संतुष्टि के लिए भी आराधना हम लोग करते हैं। मेरे प्रियो, ये आराधना अगर हम केवल बैठकर ऑनलाइन कर रहे हैं, या हमने चर्चों में आराधना की है अभी तक, या हम घरों में आराधना कर रहे हैं, या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, या हम पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, पारिवारिक आराधना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आराधना पूर्ण नहीं है। ये आराधना पूर्ण नहीं है, ये आराधना अपूर्ण है। ये आराधना पूर्ण कब होगी? जब, मेरे प्रियो, हम इस आराधना का प्रकटीकरण, इस आराधना का प्रकटीकरण बाहर के संसार में करके दिखाएंगे। तो अगर चर्च तक आराधना, केवल ऑनलाइन वर्शिप तक आराधना सीमित है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आराधना अपूर्ण है और हमें पूर्ण आराधना करनी है। अपूर्ण आराधना अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा। जिम्मेदारी, फिर से वही बात आ जाती है जिम्मेदारी की, जो पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिलती है। हमें समाज में जाकर अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की आराधना को प्रकट करना है कि परमेश्वर हमसे बाहर कैसी आराधना चाहता है। वो हमारे व्यवहार से होगी, वो हमारी वाणी से होगी, वो हमारी सेवा के कार्यों के द्वारा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं,
कि ये केवल एक थ्योरी के समान है। मान लीजिए हमने थ्योरी पढ़ ली और थ्योरी के बाद हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। हमने थ्योरी पढ़ ली और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल नहीं किया। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि कोई जन नर्सिंग की ट्रेनिंग करता है और जब वो जन नर्सिंग की ट्रेनिंग करता है और वो सारी थ्योरी सीख लेता है, वो ये सीख लेता है किताबों के माध्यम से कि इंजेक्शन कैसे लगेगा, वो ये सीख लेता है किताबों के माध्यम से कि राइस ट्यूब कैसे पड़ेगी, वो सारी चीजें सीख लेता है। लेकिन अगर उसे हॉस्पिटल में ना ले जाया जाए, अगर हॉस्पिटल में ना ले जाया जाए, प्रैक्टिकल उससे ना कराया जाए, तो आप जानते हैं समस्या क्रिएट हो जाएगी। रोगी लोग जो हैं वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो सही से काम नहीं कर पाएगी या कर पाएगा, चाहे वो मेल नर्स हो चाहे वो फीमेल नर्स हो, सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल अति आवश्यक है। अगर उसने ट्रेनिंग ली है, थ्योरी पढ़ी है, तो प्रैक्टिकल अति आवश्यक है। किस तरीके से दवाई दी जाएगी, किस तरीके से सारी बातें होंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में भी केवल चर्च में की गई आराधना, केवल ऑनलाइन वर्शिप, केवल परिवार में की गई आराधना हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये अपूर्ण है। ये जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आती है। आप इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम जब किया तो उसके बाद परमेश्वर ने किया क्या? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, है ना। और इकलौते पुत्र ने क्या किया? इकलौते पुत्र ने अपने जीवन का दान दे दिया, है ना। और इकलौते पुत्र ने हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया कि हम अब उसके दान के द्वारा, उसके दोष बलि के बलिदान के द्वारा, उस मेमने के बलिदान के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हुई है। हम मृत्यु से बचकर परमेश्वर के पास तक पहुंचने पाए हैं, परमेश्वर से अपना मेल करने पाए हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हैं। तो प्रभु ने भी केवल ऊपर से प्यार नहीं दर्शाया था, प्रभु ने उस प्यार को दिखाया था। प्रभु ने उस प्यार के लिए बलिदान दिया था, है ना, अपने पुत्र का बलिदान दिया था। मसीह ने उस प्यार के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो मेरे प्रियो, आप देख रहे हैं कि ये कार्य रूप में दिखाई देता है। आप ये समय, मैं इसलिए ये वचन इसलिए है क्योंकि ये समय की मांग है, समय की मांग है मेरे प्रियो। आप यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर और 17 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं, क्या कहे? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं पर कर्म ना करे, तो इससे क्या लाभ? लिखा है, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि किसी ऐसा विश्वास उसका उद्धार नहीं कर सकता। यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, क्या कहे? कुशल से चले जाओ, गरम और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तु ना दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है मेरे प्रिय। ये समय चल रहा है लॉकडाउन का, आप सब जानते हैं ये समय चल रहा है लॉकडाउन का, और लॉकडाउन में लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है खाने के लिए, लोग बड़े परेशान हैं, है ना। लोगों को मेरे प्रियो उचित समय पर स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है,
उत्तम मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं। और मेरे प्रियो, यदि हम केवल आराधना कर रहे हैं, केवल उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा प्रार्थनापूर्ण आराधनापूर्ण जीवन अपूर्ण है पूरी तरीके से। इसलिए यदि हमारे पास है तो हम उसकी सहायता करें। हम और आगे बढ़ेंगे, फिर से पुनरुत्थान के बारे में हम जानेंगे कि क्योंकि ये समय जो पूरे 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते रहे अपने चेलों को, और मेरे प्रियो उसके बाद पेंटिकोस्ट का पर्व आया जिस समय पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, और हम जानते हैं यह समय अद्भुत समय है और पुनरुत्थान की आशा में हम आनंदित हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि अभी एक डेथ कलीसिया में हुई है, और हम ऐसे समय में जानते हैं कि पुनरुत्थान हमारे लिए कितना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वो भले से प्रभु में सो गए हैं, इस संसार से चले गए हैं, लेकिन यदि वो प्रभु में विश्वास करते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो मेरे प्रियो न्याय के दिन वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवित हो जाएंगे। हम क्या देखते हैं, हम सब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और सब क्या है, पाप के दास हैं। और ये पाप किस वजह से आया? ये पाप इस वजह से आया क्योंकि आदम ने, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं और इन्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि आदम ने शुरुआत में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरे प्रियो उनसे पाप हुआ, और पाप ने राज्य किया, पूरे संसार पर राज्य किया, ठीक है नहीं? और पाप के कारण जगत में मृत्यु आई, और ये पहले ना शारीरिक मृत्यु थी ना आत्मिक मृत्यु थी। शारीरिक मृत्यु भी आई और साथ साथ आत्मिक मृत्यु भी आई। आप मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकाल लें इसे, और जानने के लिए, ताकि हम जो विषय हमारा है उसे और अच्छी तरीके से जानकर इस सेवा के लिए मोटिवेट हो सकें, एक कंप्लीट आराधना करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कर सकें। आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं रोमन्स की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 12 पद, और जो बात मैंने कही वो बात यहां पर स्पष्ट इस तरीके से पौलुस लिखता है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, एक मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा पाप ने जगत में, और मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव हो गया, मनुष्य का परमेश्वर से पूर्ण रूप से अलगाव हो गया। अब मनुष्य परमेश्वर के साथ में नहीं था, परमेश्वर मनुष्य के साथ में नहीं था, ठीक है? और क्या लिखा है, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, एक के द्वारा सारे मनुष्य में। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि संपूर्ण मानव जाति में यह मृत्यु फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया, ठीक है? और आगे आप पढ़ने के लिए निकालें, अगर आप इसका 14 पद पढ़ें, तथापि मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक शासन किया। आदम से लेकर मूसा तक शासन किया क्योंकि उस समय व्यवस्था नहीं दी गई थी। उन पर भी जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप नहीं किया था। आप इस बात को गौर से समझें, उन पर भी जिन्होंने आदम के समान पाप नहीं किया था, और ये हम सब लोगों के लिए है। मेरे प्रियो, उन सब के लिए भी जिन्होंने आदम के समान पाप नहीं किया था, मृत्यु सब में, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा है और वही हमारा फोरफादर है, और उससे सब में फैल गई, सब में फैल गई। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं, मृत्यु सब लोगों में फैल गई और सब लोग परमेश्वर से जुदा हो गए। फिर उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह, जो पुनरुत्थान की सामर्थ को हम समझने पा रहे हैं, जो पुनरुत्थान जिसने हमें परमेश्वर से जोड़ दिया है, जो क्रूस की कथा, जो पुनरुत्थान जिसने हमें परमेश्वर से जोड़ दिया है, हम पढ़ते हैं। अब अपने जो आज का पाठ पढ़ा गया है उस पर विचार करते हैं, और 3 पद रोमन्स
उसका 6 अध्याय 3 पद से पढ़ता हूं मैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं। ये स्पष्ट समझिए इस बात को, हम एक हो गए हैं और बपतिस्मा के द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए हैं। उसी बपतिस्मा के द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए हैं, है ना। वो क्यों मरा? हमारे अपराधों के लिए। अर्थात हम भी जो हमने अपराध किए, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम भी मर गए। हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है। कहां पर? क्रूस पर चढ़ाया गया है ना। और वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है और फिर उसके बाद में हम मसीह के साथ में उस बपतिस्मा के द्वारा इनग्रेव हुए हैं, हम दफन हुए हैं, हम गाड़े गए हैं। आगे क्या लिखा है? मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। तो हम भी क्या हुए हैं? मसीह के साथ गाड़े गए हैं, तो मसीह के साथ पुनरुत्थित भी हुए हैं। कैसे? आत्मिक रूप से पहले आदम ने पाप किया था और आदम आत्मिक रूप से मर गया था और वो सारे संसार में फैल गया, सारा संसार पापी हो गया। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की प्रेम पूर्ण उस योजना में शामिल होकर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम उसके साथ बपतिस्मा लिए, उसके साथ गाड़े गए और हम पुनरुत्थित हुए हैं। और मेरे प्रियो, ये पुनरुत्थित होना क्या है? प्रभु यीशु मसीह में जयवंत होना। हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हो गया है, हम पाप के लिए मर गए हैं। आत्मिक पुनरुत्थान हो गया है, हम पाप के लिए मर गए हैं और अब हमें क्या करना है? नई चाल चलनी है। अपने जीवन से प्रभु को दिखाना है, अपने जीवन से प्रभु को दिखाना है। ये केवल एक कमरे में बैठकर नहीं हो सकता, ये केवल एक चर्च में बैठकर नहीं हो सकता, ये केवल ऑनलाइन वर्शिप के रूप में बैठकर नहीं हो सकता। ये बाहर दिखाना होगा यदि हम प्रभु में नए बन गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुराना सारा चाल चलन, पुराना सारा स्वभाव बीत गया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से नए हो गए हैं। ये आप इस बात को समझ लें मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, नए जन्म वाले व्यक्ति के चिन्ह क्या हैं? हवा किधर से आती है किधर को जाती है तू नहीं जानता, लेकिन उसके कार्य को पहचानता है। एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति, एक पुनरुत्थित व्यक्ति इस बात अपने जीवन के द्वारा दर्शा देता है कि वो परमेश्वर में है, वो प्रभु में नया हो गया है। और मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो आपके सामने रखी गई हैं, ये सारी बातें जिनको हमने सीखा है, जिनको हमने एक बार फिर से रिमाइंड किया है, ये इसलिए है ताकि हम नई सी चाल चलें। कैसी चाल चलें? नई सी चाल चलें। मैं एक बार फिर से आपको जक्कई के बारे में बताना चाहता हूं। पिछली बार हमने 3 कैरेक्टर लिए थे। हमने जक्कई का कैरेक्टर लिया था, हमने साधु सुंदर सिंह का कैरेक्टर लिया था और साथ साथ हमने लिया था पौलुस का कैरेक्टर। और तीनों की सेवा अलग अलग दिखाई देती है। मेरे प्रियो, जक्कई की सेवा अलग दिखाई देती है, पौलुस और साधु सुंदर सिंह की सेवा अलग दिखाई देती है, सुसमाचार प्रचार की सेवा दिखाई देती है। जो उन्होंने पाया, जो जीवन उन्होंने पाया, जो पुनरुत्थित जीवन उन्होंने पाया, आत्मिक पुनरुत्थान उन्होंने पाया, जो जीवन उन्होंने पाया वो दूसरों तक पहुंचाया। ठीक है नहीं? और दूसरों लोगों को भी प्रभु में लेकर आए ताकि वो भी जीवित हो सकें। और ये उन्होंने केवल घर में बैठकर वर्शिप नहीं की, केवल एक जगह पर बैठकर आराधना नहीं की, वचन का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कार्य रूप में दिखा दिया। पौलुस ने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर दी ताकि परमेश्वर के कार्य को कर सकें। अब हम देखते हैं
हम उन चीजों पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन आज समय की जो मांग है हम उस पर गौर करेंगे। हम जक्कई के जीवन के बारे में देखते हैं। जक्कई को जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में जाकर ठहरे, और उसके घर में जाकर ठहरने के बाद में हम क्या कहते हैं, प्रभु ने वहां पर भोजन किया और प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस से उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आया, उसका जीवन बदल गया। हमें गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और उसके जीवन में जब अद्भुत बदलाव आया तो वह अपने जीवन में घोषणा करने पाया। क्या घोषणा उसने की? पहली घोषणा उसने की कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। ठीक है। और उसके मन में परमेश्वर का प्रेम उमड़ा। पहले परमेश्वर का प्रेम उसके मन में नहीं था। आप इस बात पर ध्यान दें, पहले उसके मन में परमेश्वर का प्रेम नहीं था। उसके मन में परमेश्वर का प्रेम कतई नहीं था। वो अपने बारे में सोचता था, वो अपने से प्रेम करता था। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या कहता है, यदि मैंने किसी से कुछ भी अन्याय पूर्वक ले लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। तो यह अद्भुत बदलाव उसके जीवन में तब आया जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, है ना। यह अद्भुत बदलाव आया और यह अद्भुत बदलाव उसके जीवन से उसी समय दिखाई दिया। मेरे प्रियो, यही अद्भुत बदलाव जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है तो यही अद्भुत बदलाव हमारे जीवन में आ जाता है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम परमेश्वर के कार्य को करें। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, मसीह हमें विवश करता है, क्योंकि हम नए बन गए हैं। हमने नया चाल चलन प्राप्त कर लिया है। हम प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से बदल गए हैं। एक अद्भुत बदलाव हमारे जीवन में आ गया है। और अगर आप इफिसियों की पत्री और उसका इफिसियों की पत्री और उसका 2:10 पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप मेहरबानी से जुड़े रहें। परमेश्वर के वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं और ये वचन मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लिखा है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं जो मसीह यीशु में, इस बात को समझ लीजिए, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने आरंभ ही से हमारे लिए तैयार किया था। तो हम मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। हमें अपने जीवन से उन भले कार्यों को करना है यदि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाए हुए हैं। मेरे प्रिय, यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाए हुए हैं। बहुत से लोग आज के समय में उनके पास सब कुछ है और वो अपने आसपास, चाहे कलीसिया हो, कलीसिया में अपने आसपास बहुत से लोगों को इस लॉकडाउन में भूखा मरते देख रहे होंगे, लेकिन वो अपना हाथ नहीं खोल रहे हैं। हो सकता है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना है। बहुत से लोग इस समय में मेरे प्रियो और लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनके बारे में कि उनके पास भोजन नहीं है, सुन रहे हैं उनके बारे में उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अपना हृदय नहीं खोल रहे हैं। संभवतः उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है, उसके प्रेम को जाना नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम उन्हें विवश नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, तो बाइबल से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो। कहां से एग्जाम्पल ले सकते हो मेरे प्रियो? आप एग्जाम्पल ले सकते हो प्रारंभिक कलीसिया से, जो परमेश्वर के पुनरुत्थान में मेरे प्रियो बहुत आनंदित थी और हर जगह यह बात कहती थी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, और थक नहीं रहे थे। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उन लोगों को यह कहा जाने लगा कि ये संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग हैं,
इन्होंने पूरे संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो ये वो पुनरुत्थान की सामर्थ थी जो उनके जीवन में आई। और मेरे प्रियो, ये सामर्थ आई क्योंकि हमने एक बार विचार किया था कि पुनरुत्थान जो है एक सामर्थ है और मसीही धर्म जो है एक सामर्थ है, क्रिश्चियंस जो है एक सामर्थ है मेरे प्रियो। और ये सामर्थ उनके जीवन में आई और वो सामर्थ के साथ में इस जिम्मेदारी को निभाने लगे। वो नए बन गए थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त कर लिया था। और उनके जीवन में क्या हो रहा था मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकालें तो 2 अध्याय में क्या लिखा है उसका 42 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है उस नई कलीसिया के बारे में जो प्रभु में पाई जाती थी, जो पुनरुत्थान के आनंद से भरी हुई थी। लिखा है और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन थे। ये पहला भाग है जो लगातार हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण आराधना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूर्ण आराधना नहीं है। दूसरा भाग आता है 44 पद से पढ़ें। जब विश्वासी मिलजुल कर रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं। एक महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी सबको बांट दिया करते थे। वे अपना सामान, अपनी संपत्ति बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वो अपने आप से परमेश्वर के स्वभाव को दिखा रहे थे। परमेश्वर कैसा है? अगर हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं, हमने प्रारंभ में एक पद पर गौर किया कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उस पर विश्वास किया। तो वो परमेश्वर की गुण धार्मिकता को प्रारंभिक कलीसिया प्रस्तुत कर रही थी, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन रही थी। बहुत से लोग जो थे वो कमी में थे, घटी में थे और उनकी सहायता कर रही थी, क्योंकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ से भरे हुए थे, वो नया जन्म पाए हुए थे, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। रोमन्स, फिर से मैं आपके सामने रोमन्स पढ़ना चाहता हूं, रोमन्स की पत्री और उसका 5 अध्याय और 5 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और यहां लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, यह लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। यह स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर ने यूना को नीनवे में भेज दिया। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर अपने लोगों को रोटी देता है, परमेश्वर अपने लोगों को भोजन देता है। और वही प्रेम जो है परमेश्वर का पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवनों में उंडेला गया है। और वो प्रेम हमें मेरे प्रियो व्यवहार में दिखाना है, थ्योरेटिकल नहीं, व्यवहार से दिखाना है, प्रैक्टिकली दिखाना है उसे, तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और मैं और आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, जब यहां पर मिशनरी वर्क शुरू हुआ था, आप जानते हैं कि मेरे प्रियो जो हॉस्टल्स खोले गए उसमें जो बहुत गरीब गुरबा लोग थे जिनकी कोई बकत नहीं थी वो पढ़ते थे वहां पर। तो आप जानते हैं मिशनरी लोग बाहर से आए और उन्होंने हमें इस योग्य बना दिया। और वहां के लोगों ने इस बात को सोचा कि यहां के लोग अभाव में हैं, चाहे स्पिरिचुअली वो परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअली वो बहुत दूर परमेश्वर से हैं, फिजिकली उनको बहुत आवश्यकताएं हैं। वो लोग एक अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो लोग अच्छा स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो लोग एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, उन्होंने क्योंकि परमेश्वर को जाना था और परमेश्वर का प्रेम हम तक बहकर आया और हमने उस परमेश्वर के प्रेम को जाना, वो वहां पर विवश हुए। लाखों मील दूर, हजारों मील दूर वो रहते थे, वहां पर विवश हुए और यहां पर आए। परमेश्वर के वचन को कठिनाइयों में होकर
परमेश्वर की सुविधाओं को कठिनाइयों में होकर हम तक पहुंचाया ताकि हम, मेरे प्रियो, अच्छा जीवन जी सकें। हम अच्छा जीवन जी सकें, हमारा जीवन स्तर, मेरे प्रियो, सुधर सके। ऐसा मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने विवश किया। लॉकडाउन के समय में हम कितना प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कितना पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर से बह रही है, कितना हम बदल गए हैं, कितना प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। मेरे प्रियो, हमें सोचने की आवश्यकता है, और यदि किसी भूखे को देखते हैं तो उसकी सहायता करने की आवश्यकता है, नई सी चाल चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे नाम से अगर कोई किसी प्यासे को एक कटोरा पानी भी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। यहां लोग भूखे मर रहे हैं। मैं एक दिन एक प्रचार किया था, और उस कहानी के द्वारा मैं इस वचन को कंक्लूड करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, और जब 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन दिया, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आया। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ पर करुणा दिखाई। क्यों करुणा दिखाई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे उस भीड़ से। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते थे, ठीक है नहीं? और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि उनके लिए भोजन का प्रबंध करूं। और मैं पूरी कहानी नहीं बताना चाहता हूं आपको। और फिर अंद्रयास एक लड़के को लेकर आया, ठीक है? अंद्रयास एक लड़के को लेकर आया, और उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, ठीक है? और उस लड़के ने अपनी 5 रोटी 2 मछलियां दे दी। किस लिए दे दी? ताकि इन रोटी और मछलियों के द्वारा कम से कम किसी की भूख मिट सके। उसे यह मालूम नहीं था। क्या मालूम नहीं था उसे? कि एक बड़ा आश्चर्य कर्म होने वाला है। नहीं मालूम था उसे, बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि एक बड़ा आश्चर्य कर्म होने वाला है। लेकिन उसने वो दे दी, अपनी परवाह नहीं की। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी 2 मछली पर दुआ करी, और दुआ करके मेरे प्रियो, उस 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ ने खाना खा लिया। और लिखा है कि वहां केवल पुरुष 5000 थे, बच्चे और स्त्रियां अलग थे जिनकी गिनती नहीं हुई थी। तो पहली चीज, उसने अपनी 5 रोटी 2 मछली दे दी। आज बहुत से लोग अच्छा भोजन खा रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रभु ने बहुत सक्षम कर दिया है। जरूरत है देने की, और हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस तरीके से मिरेकल करेगा। 12 टोकरे बच गए थे मेरे प्रिय। हम नहीं जानते प्रभु हमारे जीवन में किस तरीके से मिरेकल कर देगा। लेकिन इस मनोदशा से ना देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मनोदशा से ना देना कि हम देंगे तो प्रभु हमें देगा। इस मनोदशा से ना देना, निस्वार्थ भाव से कर देना। उसने निस्वार्थ भाव से दे दिया था, और प्रभु ने क्या किया? आशीषित किया। और मेरे प्रियो, वो केवल एक टोकरी में थोड़ी बहुत रोटी लेकर चल रहा था, उसको इतनी ढेर सारी टोकरियां मिल गई, और लोगों को इतनी ढेर सारी टोकरियां मिल गई। दूसरी सेवा हम देखते हैं अंद्रयास की। हो सकता है हमारे पास सोर्सेस ना हो इस समय लोगों की सेवा करने के लिए। मेरे प्रियो, हमें अंद्रयास जैसा बन जाना चाहिए। हम अगर देख रहे हैं कि लोगों के पास नहीं है, तो हम ऐसे लोगों के पास जाएं जिनके पास है। अंद्रयास उस लड़के के पास चला गया जिसके पास था, और ऐसे लोगों से लेकर मेरे प्रियो दूसरे लोगों तक पहुंचा दें। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे तो भी प्रभु हमें आशीष देगा। परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है, मेरे प्रियो, हमें इसके द्वारा बहुत विवश करेगा कि हम प्रभु की सेवा, प्रभु के कार्य को अपने जीवन में करने पाए। तो हम इस बात को जानते हैं कि दौर कठिन चल रहा है। हम इस बात को जानते हैं, हमें पहले ही
परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा, मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना था। हो सकता है नहीं करा है, हमारे सामने है, और परमेश्वर के स्वभाव को कि मसीह हम में है, हम मसीह में पाए जाते हैं, हम पुनरुत्थित हो गए हैं आत्मिक रूप से, हम आत्मिक रूप से पुनरुत्थित हो गए हैं, तो हमें अपने उस नेचर को अपने व्यवहार से दिखाना होगा। यदि हमारे पास है तो हमें करना होगा, हमें उस लड़के की तरह बनना होगा, हमें अंद्रयास बनना होगा। और मेरे प्रियो, जब ऐसा बनेंगे तो वाकई में हमारी आराधना पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण होगी। कैसी होगी? अर्थपूर्ण होगी, कंप्लीट आराधना होगी, अन्यथा हम अपने आप में मस्त हैं। एक व्यक्ति आया, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे बड़ा धन मिलेगा। वो लौट गया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन के द्वारा प्रभु के स्वभाव को दिखाना है। क्या आप एक सार्थक, एक अर्थपूर्ण आराधना प्रभु की करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो यही समय है आप करना शुरू कर दें। यही समय है आप करना शुरू कर दें। हमने अभी तक थ्योरी हो सकता है सीखी है, हम हो सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है, परमेश्वर के वचन से मुझे आशीष मिली, परमेश्वर के वचन ने मुझे आनंदित कर दिया, ये गाने ने मुझे बहुत ज्यादा छुआ है, बहुत टच कर दिया, इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा छुआ, बहुत टच कर दिया। लेकिन शायद वो हमारे आत्मसंतुष्टि के लिए और केवल हमें खुश करने के लिए, और हम सोच रहे हैं शायद प्रभु को खुश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, पूर्ण आराधना अपने जीवन से करें। हमारा जीवन आराधना से परिपूर्ण होना चाहिए, ना केवल चर्च में, ना केवल कमरे में, ना केवल ऑनलाइन वर्शिप में, वरन व्यवहार में भी। और इसके द्वारा हम दिखाते हैं कि वाकई में हम प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थित हो गए हैं। इसके द्वारा हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन वे तो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हम इस बात को दिखाएं कि हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको बहुत अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, अपनी सामर्थ से भर दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जो वचन आपने दिया, ये वचन हमारे लिए बहुत आशीषमय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह को लेकर आए प्यारे प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम आपके सच्चे आराधक बनने पाए प्यारे परमेश्वर, ताकि अपने जीवन के द्वारा आपकी आराधना करने पाए। ये केवल थ्योरेटिकल ना हो, ये प्रैक्टिकली हो, और पूर्ण रूप से आपके पूर्ण आराधक बन सकें प्यारे प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बरसे, आपकी दया हमारे जीवन में बरसे, आपकी करुणा हमारे जीवन में बरसे प्यारे प्रभु। जितने ऑनलाइन वर्शिपर हैं, सबको आशीष दें, सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, अपनी सामर्थ जीवनों में उंडेल दें। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं।